जय जगन्नाथ। आप सबका स्वागत है मेरी चैनल झिली स्पाइस बॉक्स में। आज मैं बिना प्याज लहसुन की एक सिंपल सी रेसिपी लेके आई हूँ और जिसका नाम है लेमन राइस। लेमन राइस बनाने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगी, अगर अभी तक आप लोगों ने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो फिर चलिए देख लेते हैं इस लेमन राइस को बनाने के लिए मैंने क्या क्या सामग्री यूज किया है। तो यहाँ पे मैंने 1 कप लॉन्ग ग्रेन बासमती राइस लिया है, पिंच ऑफ हींग और आधा छोटा चम्मच जीरा, 1 छोटा चम्मच सरसों के दाने, 1 बड़ा चम्मच उड़द दाल, 1 बड़ा चम्मच चने की दाल, कुछ करी पत्ते और 2 हरी मिर्च लिया है। आप चाहें तो हरी मिर्च की क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं, मैंने बीच में से थोड़ा सा चीरा लगा दिया है। 1 तिहाई छोटा कप मूंगफली के दाने और बनाने के लिए मैंने रिफाइंड ऑयल लिया है, आप मस्टर्ड ऑयल में भी बना सकते हैं। स्वादानुसार नमक लेंगे और आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर लेंगे और सबसे मेन इंग्रेडिएंट वो है नींबू। मैंने यहाँ पे 1 पूरा नींबू का रस का यूज करूँगी। तो पहले हम क्या करेंगे, ये जो 1 कप चावल है उसको हम 2 से 3 बार नॉर्मल पानी में धो के हम उसको आधे घंटे के लिए पानी में भीगने के लिए छोड़ देंगे। मैंने पहले से भीगा के रख दिया था, तो आप देखिए मेरा चावल अच्छे से भीग गया है। अभी ये चावल बनाने के लिए गैस की तरफ चलते हैं। गैस पे मैंने ये 1 लीटर और 1 पाव 1.25 लीटर पानी मैंने चढ़ा दिया था गैस पे, जो कि हमारा गर्म हो गया है। अभी मैं उसमें 2 छोटे चम्मच नमक डाल दूंगी और ये आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर डाल देंगे और पानी को हम उबलने तक वेट करेंगे। जब पानी में उबाल आ जाए तब हम उस पर ये चावल डाल देंगे, पानी से छान के जैसे हम सारे चावल डाल देंगे और चावल डाल के हम मीडियम फ्लेम पे इसको 10 से 12 मिनट पकाएंगे। हमें चावल को पूरा सॉफ्ट नहीं करना है, हमें उसको 80% तक कुक करना है। चावल को हमें 80% कुक करना है। ये देखिए हमारा चावल अभी प्रॉपर कुक हो गया है जितना हमें चाहिए, क्योंकि जब हम फ्राई करेंगे उस टाइम भी थोड़ा सा चावल पकेगा, इसीलिए हमें उसका 20% जो कच्चापन है उसको बनाए रखना है। अभी गैस बंद कर दिया। गैस बंद करके अभी हम ढक्कन लगा के इसका जो एक्स्ट्रा पानी है उसको हम स्ट्रेन कर लेंगे। ये स्ट्रेन करने के बाद आप देखिए मेरा चावल कैसे खिले खिले बने हैं। इसको थोड़ा सा ऐसे कड़छी से चला के हम इसका जो भाप है वो निकाल देंगे। मेरे बोलने का मतलब है चावल को हम अभी 15 मिनट के लिए रेस्ट पे छोड़ देंगे, जिससे वो थोड़ा सा रूम टेम्परेचर पे आ जाएगा, क्योंकि गरम चावल जब हम फ्राई करेंगे नींबू लेमन राइस बनाएंगे वो टूटने की संभावना रहती है। अभी चावल ठंडा हो गया है तो अभी पैन चढ़ाते हैं गैस पे। पैन चढ़ा के मैंने इसमें 4 बड़े चम्मच रिफाइंड ऑयल डाली हूँ। अगर आपको मस्टर्ड ऑयल की फ्लेवर पसंद है तो आप मस्टर्ड ऑयल डाल सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो पहले ये जो तेल जब गर्म हो जाए इसमें 1 तिहाई छोटा कप मूंगफली के दाने डाल के उसको मैं गोल्डन ब्राउन होने तक ऐसे में फ्राई कर दूंगी। थोड़ा सा जब हमारा मूंगफली ब्राउन हो जाएगा, क्रिस्पी हो जाएगा, उसके बाद हम इसको निकाल लेंगे। अभी ये हो गया है इसलिए मैं निकाल रही हूँ। तो सारे मूंगफली के दाने पहले निकालने के बाद उस पर अभी हम इस गरम तेल पे ये तड़का डालेंगे। तो तड़के में पहले ये जीरा और हींग डाल देते हैं, उसके बाद जो सरसों के दाने थे वो डाल देंगे। बस हो गया, सरसों के दाने भी चटक गए। अभी ये उड़द की दाल डाल देंगे, उड़द की दाल के बाद चने की दाल और उसके बाद हम करी पत्ता और जो हरी मिर्च है वो भी डाल देंगे। हरी मिर्च की क्वांटिटी आप यहाँ पे बढ़ा सकते हैं अगर आपको स्पाइसी खाना पसंद है तो। बस इसको हमें 1 मिनट के लिए सौटे करना है लो फ्लेम पे, क्योंकि हमें दाल को हल्का सा ब्राउनिश कलर पे लाना है। अगर हाई फ्लेम पे करेंगे तो जीरा और राई हमारा जल जाएगा। बस ये हो गया है। अभी इस पे जैसे ब्राउन हो गया तो पहले हम आधा राइस डालेंगे। आधा ये जो कुक्ड राइस है ये भी हमारा ठंडा है, देखिए। तो इसको डाल के पहले हम इस तड़के के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ऐसे आधा डालने से क्या होता है, राइस टूटता नहीं है और अच्छे से ना सारे राइस में मिक्स करने में भी हमें आराम होगा। तो देखिए फिर अभी इसमें सारा राइस तो डाल दिया। अभी ये मूंगफली के दाने जो हमने फ्राई करके रखे थे उसको डाल के अभी हम इन सबको अच्छे से मिला लेंगे। लेकिन हाँ, थोड़ा सा स्लोली मिलाइए, क्योंकि चावल जो भी है 80% पके हुए हैं तो टूटने की संभावना रहती है। मैं तो यहाँ पे फ्रेश राइस पे बनाई हूँ, आप चाहें तो इसको लेफ्ट ओवर राइस के लिए भी ये बेस्ट आइडिया है। अभी ये जो नींबू का रस था मैं उसको डाल दी। 1 नींबू मैंने लिया था तो उसको मैंने डाल दिया। आप चाहें तो नींबू की क्वांटिटी अगर आपको खट्टा पसंद है तो आप ज़्यादा भी बढ़ा सकते हैं,
लेकिन मेरे घर पे थोड़ा खट्टा मेरे हस्बैंड पसंद नहीं करते, इसीलिए मैं थोड़ा कम खट्टा बनाई हूँ। मेरा बेटा भी नहीं खाता है। बस अभी इसी जगह पे आपको नमक टेस्ट करना है। नमक टेस्ट करके आधा छोटा चम्मच आप नमक भी डाल दीजिए, क्योंकि हमने तड़का मूंगफली सब डाला है ना, तो आधा छोटा चम्मच तो ज़रूरत ही पड़ेगी। तो बस अभी हम इन सबको मिला लेंगे। अभी 5 मिनट के लिए इसको हम ढक के रख देंगे कि सारे जो फ्लेवर है आपस में आ जाए। 5 मिनट बाद हम इसको सर्व कर लेंगे। आप इसको चाहे रायता, सांभर या चटनी किसी के साथ भी सर्व कीजिए। जैसे कि मैं बोली, कभी कभी क्या होता है, फेस्टिवल के टाइम में बिना प्याज लहसुन का खाने को मन करता है। तो ये लेमन राइस कैसा आइडिया है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है, इसको लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। लेकिन हाँ, मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि आप जब सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को दबाएंगे तो मेरी नई वीडियो जब आएगी तो पहले आपके पास आएगी। और ऐसे ही आप लोग झिल्ली स्पाइस बॉक्स के साथ बने रहिए। थैंक यू।